नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CUET यूजी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग 12th की तैयारी कर रहे होंगे और 12th करने के बाद आपका भी एक सपना होगा BSc कोर्स करने का या ग्रेजुएशन करने का किसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। हो सकता है आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो कि सर मैं BA करूं, BSc करूं या BCom करूं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको हर एक कोर्सेज की सेपरेट आपको जानकारी मिल रही है। तो मैं भी उसी श्रृंखला में आपको बताने वाला हूं कि BSc कोर्स करते हैं आपको तो आपको क्या क्या स्कोप आगे आपके लाइफ में देखने को मिलते हैं, साथ में BSc कोर्स किस तरीके से करना है, आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, आपको आगे देखना एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या क्या डोमेन कॉम्बिनेशन आपको लेने होते हैं, सब मैंने सेपरेट वीडियो में बनाया है। आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं BSc करने के स्कोप क्या है, अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उसके फायदे क्या है। क्योंकि BSc अगर आप कर रहे हैं नॉर्मल किसी कॉलेज से तो उसमें तो फायदा है ही, स्कोप तो है ही BSc के। लेकिन अगर आप टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, किसी बेहतर यूनिवर्सिटी से, किसी अच्छे कॉलेज से अगर आप BSc कर रहे हैं तो उसके क्या फायदे होंगे, ये भी मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिले। और लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि अगर आप BSc करना चाहते हैं, आपने ठान लिया है कि हाँ आप करेंगे, या ये इस वीडियो के थ्रू अगर आपको ऐसा इंपैक्ट मिले आपके जीवन में कि हाँ मुझे अब BSc करना है, तो लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्या चीजें हैं, क्या स्टेप्स जो आप फॉलो करके BSc कर सकते हैं और CUET का एग्जाम फोड़ के आप टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कोप की। स्कोप की बात करूं तो बहुत सारे स्कोप यहां पे मैंने लिख के रखे हैं जो आप BSc के थ्रू कर सकते हैं। जैसे पहले की मैं बात करूं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। मतलब यूजुअली आपने देखा होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप BSc के थ्रू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप PhD करने के बाद रिसर्च या डेवलपमेंट में जाएं। कई सारे ऐसे संस्था है जिससे BSc करने के बाद आप जुड़ सकते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। दूसरी चीज है हायर एजुकेशन। BSc के बाद आप MSc करके PhD कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की आप हायर एजुकेशन की डिग्रियां ले सकते हैं। जैसे PhD एक तरह की अच्छे खासी बड़े स्तर की डिग्री हो जाती है, जिसको लेने के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं किसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में। तीसरा जो है वो टीचिंग है। टीचिंग यहाँ पे दो तरह से मैं कैटेगराइज करूंगा। एक होता है जो आप मास्टर्स करने के बाद कई प्राइवेट सेक्टर में अपने प्लेसमेंट लेके आप टीचिंग कर सकते हैं। दूसरा है BSc करने के बाद आप B.Ed करके टीचिंग के स्कोप में यानी कि जा सकते हैं। जैसे अगर आप देखा जाए जितने भी वैकेंसी आ रही है टीचिंग की, उसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस आपका B.Ed ले रहा है, तो वहां पे आप जाके अपने टीचिंग के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेट सी बात है एग्जाम आप निकालेंगे और आप टीचिंग के तौर पे एक टीचर बन सकते हैं। BSc करते हैं तो BSc करने का फायदा यही है कि यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे सब्जेक्ट मिलते हैं और हर एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू आपको नॉलेज होता है और जिसके थ्रू आप B.Ed भी आसानी से कर सकते हैं। और BSc के बाद आपका B.Ed साइंस होता है। चलिए आगे बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ। आपके जो भी रुझान होंगे, चाहे SSC होगा, हर एक तरह के UPSC होंगे, आप BSc के थ्रू जो है ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी आपको और आप सिंपली जो है गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। एक डेटा ये कहता है कि ज्यादातर जो UPSC क्वालिफाई करते हैं वो IIT वाले बच्चे होते हैं, फिर आपके BSc वाले बच्चे होते हैं, फिर आपके आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चे होते हैं। तो ये डेटा सिर्फ इसलिए कहता है कि मतलब कोई रीजन नहीं, जबकि आर्ट्स वाले बच्चे भी बेहतर करते हैं। लेकिन होता यह है कि जो उनके परसेप्शंस, जो उनके व्यूज, जो उनका माइंडसेट, जो उनका IQ लेवल बन जाता है उस लेवल का, उतने क्वेश्चंस, उतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की, वो उनको मदद करता है चीजों को याद रखने में, चीजों को आगे समराइज करने में और डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के आंसर बताने में, साथ में किसी चीज की समरी लिखने में। आगे मैं बात करूं जैसे गवर्नमेंट जॉब में ही आप ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे बड़े बड़े DRDO हो गई, ठीक है, ऐसे ऐसे संस्था में आप जा सकते हैं। तो आप साइंटिस्ट के भी पोस्ट पे जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको साइंटिस्ट के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, ठीक है, आप जूनियर साइंटिस्ट यानी कि जूनियर रिसर्च के तौर पे जा सकते हैं DRDO वगैरह में, या गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके पास में होती है। आगे मैं बात करूं तो हेल्थ केयर एंड अलाइड फील्ड से, जैसे मैं बात करूं हेल्थ केयर की तो BSc नर्सिंग वगैरह होता है जहां की जिसके थ्रू आप हेल्थ केयर में भी जा सकते हैं। BSc के बाद कई सारे फार्मा भी होते हैं, वहां पे आप जा सकते हैं। उसके बाद में बात करूं जैसे BSc AG कई लोग करते हैं, तो BSc AG के थ्रू आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाता है। जैसे आप 4th ईयर में आते हैं ग्रेजुएशन के, आपका डायरेक्टली प्लेसमेंट हो जाता है। अब तो यूजुअली 4 साल का ग्रेजुएशन सभी का हो गया, नहीं पहले 3 साल का BSc का नॉर्मल ग्रेजुएशन होता था और 4 साल का BSc AG का होता था। BSc AG के थ्रू ज्यादातर लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है और प्लेसमेंट के बाद वो देखते हैं कि अच्छे खासे उनके जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अपने आप में भी वो रिसर्च कर सकते हैं, अपने जो भी उन्होंने फील्ड चुन रखी है।
आईटी एंड जो भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर वर्क्स जो है, इनके थ्रू भी मतलब इनके जो फील्ड है इसमें भी आप एंटर कर सकते हैं बीएससी के थ्रू। जैसे अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं तो बहुत ज्यादा स्कोप आजकल चल रहा है बीएससी कंप्यूटर साइंस का, बीएससी स्टैटिस्टिक्स का। तो इस तरीके से आप आईटी सेक्टर में भी प्रवेश कर सकते हैं बीएससी के थ्रू। आगे मैं बात करूं, यहाँ पे है इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रीकल्चर। तो मैंने बताया कि जैसे आपका एग्रीकल्चर वगैरह हो गया तो बीएससी एजी के थ्रू इस सारे क्षेत्र में भी आप अपने स्कोप को देख सकते हैं। बस ये सारे स्कोप तो मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा सा दो और महत्वपूर्ण है, जैसे प्राइवेट सेक्टर जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप। बीएससी के बाद आप जो है खुद का भी स्टार्टअप कर सकते हैं, आपका माइंडसेट अपने आप से प्रिपेयर हो जाता है, इतना सक्षम बना देता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी आप जॉब ले सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। देखो कई सारी चीजें इसमें कॉमन आपको दिखेगी कि आप बीए के बाद भी कर सकते हैं वो चीजें, लेकिन बीएससी करने के कुछ अलग फायदे वो आपको नजर आएंगे जब आप अपने किसी टॉप यूनिवर्सिटी से करते हैं। जैसे नॉर्मल आप किसी गांव के किसी शहर के किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो डेफिनेट सी बात है आपको हो सकता है एडुकेशन मिल जाए, लेकिन एडुकेशन आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है एक्सपोजर। एक्सपोजर आएगा तभी आप देख पाएंगे कि आप इन क्षेत्रों में जा सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, आप आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, आप टीचिंग करियर में आगे बढ़ेंगे कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब के करियर में आगे बढ़ेंगे। ये डिसाइड करता है आपका एनवायरमेंट और आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किस बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो आपका एक्सपोजर डिपेंड करता है। टॉप यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूं तो जितने भी आजकल के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप कॉलेजेस हैं, अगर आपको एडमिशन लेना है तो सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। सीयूईटी क्या है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, एक वीडियो फिर से मैं आपको बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से आप उसको क्रैक कर सकते हैं और क्या क्या एग्जाम पैटर्न्स एंड बेसिक आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। हर एक यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टॉप कॉलेजेस जो एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में पहले नंबर पे आती हैं, उनमें भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो सीयूईटी के थ्रू ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेना होगा। और बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, डेफिनेट सी बात है, रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट हो गया, टीचिंग कैरियर हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो डेफिनेट सी चीज है कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं। इन सभी स्कोपों में से देखना यह होगा कि आपका इंटरेस्ट किसमें है और कोई एक अगर आप फील्ड चूज करके उसमें आगे बढ़ते हैं तो जरूर है कि आपको सक्सेस मिलेगी। लास्ट में मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए आपके लिए। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो जरूर सी बात है कि सीयूईटी की तैयारी आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे एक सूरज सर 30 का कोड है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ इसी के लिए ये वीडियो है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो में आपको कूपन कोड मिलेगा सूरज सर 30। आप जैसे ही जाते हैं हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, सीयूईटी स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पे आपको कोर्स दिखेगा कर्तव्य बैच का बीएससी मैथ बायो एजी के लिए। जैसे आप लॉग इन करते हैं वहां पे देखेंगे कि सूरज सर 30 कूपन कोड डालने पे कॉन्टैक्ट नंबर आप मतलब कूपन कोड डालने पे ऑब्वियस सी बात है आपका ऑफ हो जाएगा और अच्छा खासा ऑफ है, लगभग 30% का ऑफ आपको मिलने वाला है। कोई भी समस्या होती है तो आप इस नंबर पर 9336257345 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ यहां पे मैं बताऊंगा कि अगर हमारा आप YouTube चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किए हुए हैं भाई तो जाके ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली की डेली आपकी फ्री क्लासेस इस पे चल रही है, साथ में पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल रहे हैं। और आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप जो है हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल। जैसे आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं देखेंगे आप फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के हर एक के पीडीएफ आपको समय से मिल रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी कई सारी इंफॉर्मेशन के साथ में। ऑल द बेस्ट।